What a joy to see you one more time through this program, teaching you the Word of God, and you are getting blessed. कितना आनंद का विषय ये है कि इस कार्यक्रम के द्वारा ईश्वर का वचन को हम लोग शिक्षा पा रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं। Through this program, I would like to present the love of the Almighty God towards humanity. और इस कार्यक्रम के द्वारा मैं चाहता हूँ कि महान सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रेम को प्रकाश करो। John 3:16 very clearly says, यूहन्ना उसका 3:16 पूरा साफ लिखा गया है। it starts like this, God so loved the world. और ऐसे वहाँ ऐसे लिखा गया है, ईश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया। There is a difference between God's love and man's love. ईश्वर का प्रेम और मनुष्य का प्रेम में बड़ा तफात है। So much of a difference that man cannot explain. एक बड़ा भिन्नता है जो मनुष्य बता नहीं सकता। Words are inadequate जितना बताने के बाद भी शब्द नहीं मिलता। because God is so good क्योंकि ईश्वर इतना भला है and man cannot think as God thinks. और मनुष्य कभी नहीं सोच पाता कि ईश्वर जैसे सोचते हैं। The reason is that man is a fallen man. इसी का कारण ये है कि मनुष्य एक पतन है। But originally man was created in the image of God. He was able to think as God thinks. परंतु ये है कि मनुष्य ने ईश्वर का सादृश्य से बना गया कि मनुष्य ईश्वर जैसे सोचेंगे मनुष्य उस तरह का सोचेगा। But when sin entered into the heart of man, जब मनुष्य का हृदय में पाप ने प्रवेश किया, he has fallen short of the glory of God. और वो ईश्वर का गौरव से रहित हो गया। So he has become a man of low estate. और उसके बाद उसका जीवन में वो मनुष्य का सबसे नीचा स्तर में आ So गया। his mind and heart was corrupted. उसका मन और जो सोचना वो पूरा खराब हो गया। That is the reason we are unable to understand God's love. वो है कारण जो हम लोग का ईश्वर का प्रेम समझने के लिए कष्ट हो रहा है। We have always seen the love of human beings. हम लोग केवल मनुष्य को प्रेम दिखाई देता है। We expected the other man to be more loving than everyone in the whole world. हम लोग चाहते हैं और ये सोचते हैं कि दूसरा आदमी हम लोग को सबसे अधिक प्रेम करता है। When we don't get from others, जब हम लोग को ये प्रेम नहीं मिलता है we get discouraged like anything. और हम लोग का जीवन में हतोत्साह आता है, And then we get angry. उसके बाद हम लोग का मन में क्रोध We भी आता become है judgmental. और हम लोग उसमें विचार कर बैठते We हैं become critical, और उसके बाद हम लोग दूसरा सोचते हैं criticizing and attacking और them. उसके बारे में हम लोग बुरा ही बताते हैं। Dear brother and dear sister, प्रिय भाई और बहनों, human love is conditional. मनुष्य का प्रेम में विशेषता नहीं है। Human love is just temporary. मनुष्य का प्रेम अस्थायी है। Human love is limited. मनुष्य का प्रेम थोड़ा के लिए है। That's why we are sick of human love. इसलिए हम लोग का प्रेम मनुष्य का प्रेम के पीछे पड़े हुए People हैं। say that mother's love is the supreme love. लोग बोलते हैं कि माँ का प्रेम सबसे बड़ा प्रेम Even है। that mother fails. जब माँ का प्रेम भी पड़ जाता है We उसमें get so much discouraged. हम लोग में बहुत दुख आता है। But the Bible says, परंतु बाइबल ये बताती है God so loved the world और ईश्वर ने जगत को ऐसे प्रेम किया that he gave himself वो खुद को उसके लिए दे दिया as a sacrifice for our penalty of our sins. हम लोग का दंड के लिए अपने को खुद को उत्सर्ग किया। He is the Spirit, Almighty God. वो है आत्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर And he took the form of our bodies. वो हम लोग का मनुष्य की तरह वो देहबंद हुआ And that penalty of sin he took upon himself. वो जो पाप का दंड था वो अपने ऊपर ले गए Knowing very well that we are sinners. और वो जानते हैं कि और ये हम लोग पापी है Knowing very well that we are people of errors. और वो जानते हैं कि हम लोग भूल कर बैठना मनुष्य है। Still he was able to love us. फिर भी वो हम लोग को प्रेम किया। That's why I said God's love is so wonderful and supreme. इसलिए मैं बताता हूँ कि ईश्वर का प्रेम बहुत आश्चर्य और महान है। He has not changed. वो कभी परिवर्तन नहीं होता। He is the still same God with the same love. वो अभी भी वो ऐसा ही प्रेम करता है और ऐसा ही परमेश्वर है। You may not have known him. शायद वो आप उनको नहीं जानते हैं। You probably may have spoken ill of him sometimes शायद उसके बारे में आपको कोई भूल बताया है without proper understanding. ठीक है, आपको समझ में नहीं आया इसलिए No problem. समस्या कुछ नहीं है। Still God loves you with the same love.
फिर भी ईश्वर उसी प्रेम में आपको प्रेम करता है। This love is reaching you today, my ये friend. प्रेम आपके पास आज पहुंच रहा है मेरे It's भाई, directly coming to you वो now. आपके पास सीधा आ रहा है मेरे भाई। Maybe you have heard the gospel several times in your life. शायद आप जीवन में बहुत बार ये सुसमाचार सुने हैं, But today, the love of God is coming to your heart right now. परंतु आज ईश्वर का प्रेम आपका हृदय के पास पहुंच रहा है। You must know, आपको जानना पड़ेगा, God is not discouraged to talk to you again and again and again and again. ईश्वर कभी उत्साहित निरुत्साह नहीं होगे आपको जब तक वो नहीं बताते। In this world, when we speak to somebody and the somebody is not responding properly, जब इस संसार में हम लोग किसी को कुछ बताते हैं और उसका वो प्रत्युत्तर नहीं देता, we try once, twice, thrice, etc. हम लोग चेष्टा करते हैं एक बार दो बार, उसको ऐसे करते रहे। How long? कितना दिन तक? We will end at one particular time. एक समय आएगा उसको हम लोग नहीं करेंगे, I will not speak to that fellow again, you will उसके say. बाद हम लोग उसके साथ बात नहीं करेंगे। God is not like that. ईश्वर ऐसा नहीं है। Until you close your eyes in this world, जब तक आप खुद का आंख इस संसार में नहीं बंद करते, He will not be discouraged to talk to you again and again and again. वो कभी निरुत्साह नहीं होंगे कि आपको बार बार बताने के लिए, Because your soul is so valuable. क्योंकि आपका आत्मा बहुत मूल्यवान है। He is after your soul. वो आपका आत्मा को बचाना You चाहता may है। ask me why God is after my soul. आप जब पूछेंगे क्यों ईश्वर मेरे आत्मा के पीछे लगे हुए Don't he हैं, have any business to do? क्या उसका और कुछ काम नहीं है करने के लिए? It is because He is your Father. क्योंकि वो आपका पिता है, He is your Creator. वो आपका सृष्टि करता है, He created your soul. वो आपको बनाया, आपका आत्मा को। And if His love does not come to us, जब उसी का प्रेम आपके पास नहीं पहुंचेगा, we still live in our sins. हम लोग खुद पाप में जीवन बिताएंगे। We live in our errors and then we die. हम लोग बार बार भूल कर बैठेंगे और उसी भूल में हम लोग मरेंगे। Our soul will be landing in a place where we are not supposed to land. और उसके बाद हम लोग का आत्मा वहां पहुंचेगा जो हम लोग नहीं पहुंचना चाहिए। It will land in hell fire. वो जाकर पहुंचेगा वो नरक का आग में, For eternity we will suffer. और अनंत तक हम लोग वहां कष्ट पाएंगे। Our education cannot save us. हम लोग का शिक्षा उसको नहीं Our बचाएगा। great friends and our mata or pita, nobody can save us. हम लोग बड़ा बड़ा बंधु मित्र और माँ पापा कोई नहीं बचा पाएगा। We have lot of education, हम लोग के शायद पास में बहुत शिक्षा है, lot of wealth. हम लोग पास बहुत धन We है, may have a good family. हम लोग पास शायद बहुत बड़ा सुंदर परिवार है। Everything is good in this world. इस संसार में सब कुछ ठीक है। All these things are good only till the time we close our eyes in this world. That's all. ये सब कुछ ठीक है संसार में जब तक हम लोग जिंदा है। But after that, what happens? जब हम लोग मर जाएंगे उसके बाद क्या होगा? That's where God only can help you. उसके बाद ईश्वर केवल तुमको सहायता कर That's सकता why है। He came down to take in the form of human flesh and blood. इसलिए इस संसार में वो देहबंत होकर के आए आपके पास पहुंचने के लिए। That's why He took your sins and my sins upon Himself and died on the cross of Calvary. इसलिए वो आपका पाप मेरा पाप वो क्रूस के ऊपर ले गए, वो प्राण दिए। Our religion has nothing to do with this. हम लोग पास जो धर्म है उसको नहीं बचा पाएगा। Everyone has a religion. सबके पास धर्म है, It's okay, let them have it. ठीक है उसके पास रहने दो। Again, that religion will come up to the point when we close our eyes in this world. That's all. वही धर्म उसी दिन तक रहेगा जब तक हम लोग आंख बंद नहीं करते। Now, you and I will have to think about it. आप और हम उसके बारे में सोचना चाहिए। What really happens when we close our eyes? जब हम लोग मर जाएंगे वास्तव में क्या होगा? All that we learnt, will they come along with us? जितना हम लोग शिक्षा किया है क्या हम लोग के साथ हो जाएगा? We are simply thinking that our religion will take us to some beautiful place. हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो धर्म को पकड़े हैं वो हम लोग कुछ कहाँ ले जाएगा सुंदर जगह को। Or somebody may think that I have a satisfaction that I have a good religion. और कोई ऐसे संतुष्ट खुद है कि हम लोग जो धर्म में है बहुत खुशी है। It's okay, brother and sister, that you are feeling that way. ठीक है मेरे भाई और बहन आप जो सोचते हैं ठीक है, I am not against you. मैं आपका विरोध नहीं करता, But then there is something, reality is there. परंतु कुछ वास्तव है, You will have to face that reality. आप उसके सम्मुख होना पड़ेगा। Now you shouldn't say that I don't know, that's why God is speaking to you, He is revealing all these things to you today. आप इसलिए ये नहीं जानते तो इसलिए ईश्वर चाहते हैं कि आप
उसके पास जाने और इसलिए आप प्रकाशित कर रहे हैं आज। And if you listen to God, जब आप ईश्वर का बात सुनेंगे and if you obey और God, जब उसका पालन and करेंगे, if we love God, जब उसको प्रेम करेंगे, and if we apply our hearts to what He says, जब आपका हृदय उसको देंगे, जब वो मानेंगे, we will not be disappointed at the time. हम लोग का जीवन में निरुत्साह नहीं आएगा। I was like मैं that. एक दिन ऐसे था, My brother was like that. मेरा भाई भी ऐसे था। We did not know what would happen after the death. हम लोग नहीं जानते थे कि मरने के बाद क्या होगा। But then we were having a question in our hearts. हम लोग का जीवन में एक प्रश्न था, What exactly is going to happen at the time when we close our eyes? क्या होगा हम लोग जब आंख बंद कर देंगे, इस संसार में क्या होगा। I am not sick of explaining you again and again. मैं निरुत्साह नहीं हो रहा हूँ कि आपको बार बार बताने के लिए, Because I am not discouraged to tell you the truth. मैं आपको सच्चाई बताने के लिए कभी पीछे नहीं घटता हूँ। I am in fact excited to repeat the truth because truth will always be the truth. मैं इस सच्चाई को बार बार रखना चाहता हूँ क्योंकि सच्चाई सच्चाई है। I have not learnt anything from the books and then trying to talk to you, wasting my time and your time. मैं बहुत सारे किताब से पढ़ के आपके पास बता रहा हूँ और आपका समय नष्ट कर रहा हूँ, मेरा समय नष्ट कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। Because I know it. क्योंकि मुझे पता है ये, Because we know it. क्योंकि मुझे ये पता है, Because God has revealed it. क्योंकि ईश्वर ने मुझे ये प्रकाशित किया, And we know it's going to happen. और हम लोग ये निश्चित है कि ये होने जा रहा है। We just cannot keep quiet. तो इसलिए हम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते। That's why we are excited in bringing you the truth. इसलिए हम लोग उत्साहित है कि सच्चाई को सबके पास बताने के At the लिए। time of we closing our eyes in this world. जब हम लोग आंख बंद कर देंगे इस संसार में, I am not talking about about accidents or whatever it is and all that we have enjoyed the life after that. और मैं नहीं बताता हूँ कि कुछ दुर्घटना आएगा, कुछ खत्म हो जाएगा, मैं वो सब संसार में ऐसे होता रहता है। And some people don't even enjoy the life fully. कोई कोई लोग भी अपना जीवन को पूरा नहीं समय बिताते हैं। Just 2 days back, there was one family was telling me. 2 दिन पहले एक परिवार ने मुझे ऐसे The बताया, family came to my house and was talking. और वो परिवार ने मेरे घर को आए थे, ऐसे बताए। A mother of 25 years old, that's all. एक माँ जिसका उम्र 25 साल था, Small baby was there. उसके पास एक छोटा बेबी था, And she complained some type of a fever. और उसके पास एक तरह का एक बुखार हुआ। And she was admitted in the hospital. A week she was there and finally doctors said nothing could be done. That lady passed away. और उसके बाद उसको अस्पताल ले गया, वहाँ 2 दिन रहा। उसके बाद डॉक्टर ने बताया उसके कुछ बीमारी है, उसको कुछ नहीं किया जाएगा, उसके बाद वो मर गया। We may say this is the problem, that is the problem, doctor is the mistake, hospital mistake, that mistake, so many things we may talk. शायद हम लोग बताएं कि वो डॉक्टर का भूल है, अस्पताल का भूल है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे बात बता सकते हैं। But what is the use? परंतु उसका क्या लाभ? Young mother, एक युवा स्त्री, is that a old age? वो क्या एक बूढ़ी हो गया था? Is that the perfect age that people should die? क्या वो उस समय हो गया था कि वो मरने का समय? And a little baby was there. परंतु उसके पास एक छोटा बेबी Who था। will take care of the baby now? अब ये छोटा बच्ची को कौन How many संभालेगा? long years that young mother was having? वो कितना साल उसका था जीवन बिताने के लिए? Very, very sad. बहुत दुख का बात That's है। why I said some people don't even enjoy life here. इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत से लोग अपना जीवन काल संपूर्ण नहीं कर We do पाते। not know what will happen next minute. हम लोग नहीं जानते एक क्षण का समय में क्या होगा, Nobody knows that. कोई नहीं जानता। But then the good news is preached today to you and to me that we can secure eternal life at the time of we closing our eyes in this world. परंतु आज ये सुसंवाद है कि हम लोग निश्चिंत होंगे कि अनंत जीवन पाने के लिए, और उसको निश्चिंत होना चाहिए। That's why we are preaching this to you. इसलिए हम लोग ये प्रचार आपके In पास कर fact, रहे हैं। that's why God is asking us to preach to you. और इसीलिए ईश्वर बताया कि आपके पास पहुंचाने के लिए, At the time of our closing our eyes in this world, जब हम लोग संसार में आंख बंद कर देंगे, our soul and spirit will be separated from our earthly body, this body of flesh and blood. हम लोग का देह का जो मांस और रक्त है, उसी से आत्मा और प्राण ईश्वर ले लेंगे। Religion will not come into picture here. धर्म यहाँ नहीं आता है, No religion can stop that. कोई धर्म उसको बंद नहीं कर सकता। You understand that? समझ रहे हैं ना? It's common for all human beings. ये साधारण बात है सबके लिए। That means you can understand that there is a God who designed like this. आपको अभी समझ में आएगा, एक ईश्वर है जो हम लोग को इस तरह का बनाया है। Our arguments, our fights and quarrels, our plus points, minus points, religious, our religious fervor, nothing will rescue us.
हम लोग का युक्ति और बाता और बहुत सारा बात और बहुत सारा ज्ञान संदेश वो सब उस समय कुछ नहीं रखेगा। People of all religion will experience death. लोग जो सब तरह का धर्म चखे हैं उन लोग भी मरेंगे। And the soul and the spirit, they are eternal. आत्मा और प्राण वो अनंत है, But this flesh and blood is not eternal. ये मांस और शरीर अनंत नहीं है, This will be rotten. ये एक दिन सड़ जाएगा, So it has to be buried. उसको एक दिन दफना दिया जाएगा। But the soul and spirit will not be rotten. परंतु प्राण और आत्मा को ओस नहीं सड़ेगा। And the Bible says that will be taken for judgment of God. और बाइबल ये बताते हैं कि उसी को लिया जाएगा ईश्वर के पास विचार रखने के लिए। So if a man sins against God and God's penalty is upon him, God's anger is upon him, and if the sins are not dealt with, that soul cannot be free from the judgment of God. That is the truth. जब मनुष्य पाप कर बैठेगा और ईश्वर के पास उसके बाद जाएगा और ईश्वर का दंड और ईश्वर का क्रोध आएगा, वो वहां से बच नहीं सकता। How to escape then? तो हम लोग कैसे वहां से मुक्ति मिलेगा? No human being can save the soul of another man. कोई मनुष्य जाति एक दूसरा मनुष्य जाति को उद्धार नहीं कर पाएगा। Because that man is also a sinner and he is also a sinner. A sinner cannot take the sins of another sinner. क्योंकि वो जाति भी पाप कर बैठे हैं, इस जाति भी पाप में है, उन लोग कोई पापी कोई दूसरे पापी को उद्धार नहीं कर सकता। If we say that we are good God man and this man, that man, then it is actually fooling the community. और हम लोग ये बताएंगे कि मनुष्य होकर के कि हम लोग ईश्वर का आदमी है, ईश्वर व्यक्ति है, और बहुत सारा बताएंगे, हम लोग को बोका बनाते हैं। If we appear as though that we are the great people and we are the savior, a sinful man is a savior and people go after him, it is actually fooling the community. और हम लोग खुद को दिखाते हैं कि हम लोग पाप का उद्धार कर सकते हैं और लोग हम लोग के पीछे हैं, हम लोग को बहुत सारे बात बताते हैं, ये सब पूरा मानव को बोका बनाते हैं। Because he only knows what type of a sinner he is. क्योंकि वो खुद जानता है किस तरह का पापी है। Now listen my brother and sister. प्रिय भाई और बहनों, अभी सुनिए। That's why God has to come. इसलिए ईश्वर को आना चाहिए। Sinless God has to come. एक जिसके पास पाप नहीं हो ईश्वर आना चाहिए। Sinless blood has to be shed. एक जिसके पास पाप नहीं हो खून में हम लोग को धोना चाहिए। Because the Bible says क्योंकि बाइबल ऐसे बताती है, there is life in the blood. क्योंकि खून में प्राण है। See, if our blood is taken out of our body, देखिए जब शरीर से खून चला जाएगा, sometimes we find people caught up in accidents in the night time. They will be bleeding and in the early morning they will die. आप जानते हैं कोई रात में दुर्घटना होने के बाद उनका शरीर से सब खून चला जाता है और सुबह उन लोग मर जाते हैं। So immediately what will happen? They will have to be taken to the hospital and then they will give blood. और उन लोग को क्या होता है ना, जल्दी से उन लोग अस्पताल चला जाता है और उन लोग को खून दिया जाता है। How true is the Bible, you see? बाइबल कितना सच्चाई है देखिए। That's what we find here in this world. तो इसीलिए हम लोग संसार में ये सब देख रहे हैं। So the blood, our blood is corrupted blood. हम लोग का खून बहुत पाप में भरा हुआ है। Even if we die and shed our blood for the remission of sins of our brothers and sisters, still their sins will not be cleansed. और हम लोग मर जाएंगे और हम लोग का पाप से भरा हुआ खून मेरा भाई और बहन को बचाएगा, वो कभी नहीं हो सकता। Because our blood is a sinful blood. क्योंकि हम लोग का खून पाप में परिपूर्ण है। But a sinless blood is shed. परंतु जो पाप बिना वो खून जो है, and there is life in the blood, और वो जो उसी में वो जो जीवन है, that must be the life of God. वो जरूर ईश्वर का होगा। That is why इसीलिए God came into the human form, ईश्वर ने मनुष्य होकर के जगत में आए, sinless person. और जिसके पास पाप नहीं था, He has not done any sin. वो कभी पाप नहीं कर सकते। He knows no sin. वो पाप को नहीं जानते। He did not commit any sin. वो पाप कभी नहीं किए। So holy. वो पूरा पवित्र है। And at the end he went up to the cross to shed all his blood. और अंत में वो क्रूस के ऊपर प्राण देकर अपना पूरा वो लहू दे दिए। Our sins demanded the shedding of blood of a sin-free, sinless blood
blood of Jesus Christ, our Creator. और हम लोग का शरीर जो पाप में परिपूर्ण है, वो चाहता था कि कोई जिसके पास पाप नहीं, उसी का खून से, उसी का लहू से हम लोग का जीवन मिले। Please do not be fooled if anybody says that so and so has died for you, so and so has died for you, and so is the remission of sins, and so and if you do such and such a thing, your sins will be washed. All these things are human teaching. कभी बोका मत बनी है कृपया करके कि कोई बताए कि इसलिए वो अपने प्राण दिया, उसके लिए वो प्राण दिया, उसलिए वो अपने समर्पण किया। ऐसा शिक्षा में मत जाइए। Maybe religious teaching. शायद ऐसे धार्मिक के आलोचना में होता है। But the fact is that history proves that Jesus came to this world. परंतु कारण ये था कि इतिहास भी प्रमाण किया कि यीशु मसीह ने सबके The लिए प्राण whole दे दिया। history was divided into two. पूरा इतिहास ने दो भाग किया गया, Before Christ and after Christ. यीशु मसीह का पहले और यीशु मसीह के बाद। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? It shows that God came down to this world with full of love for humanity and giving his life, shedding his blood, taking up the punishment that was upon human beings because of their sins, reliving human beings. इसका अर्थ ये बताता है कि मनुष्य जब पाप में डूबे रहे थे, उस समय ईश्वर ने अपनों को प्रकाश किया और सबका मनुष्य का पाप को खुद के ऊपर ले करके और सबका पूरा पाप को क्षमा किया और उन लोग को मुक्ति दिया। How can he do that? वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? He is powerful God. वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। He cannot tolerate sin. वो कभी पाप नहीं देख सकते। He could have cut the heads of all the human beings. और जो पाप देखेंगे वो काट देगा। Or he could have destroyed the world by fire or by flood. और जब संसार में ये पाप देखे वो नष्ट कर देना चाहिए। But then he loved so much his creation. फिर भी ऐसे नहीं करके उन लोग सब मानव जाति को प्रेम किया। Human beings are the supreme of his creation. क्योंकि मानव उसका सृष्टि में सबसे अच्छा था। And this soul eternally should not be lost in the hellfire. तो इसलिए वो चाहते थे कि उसी का आत्मा अनंत नरक में ना पड़े। That's why he came to this world, my friend. इसलिए इस संसार को वो आए थे। But many are thinking that Jesus came to establish another religion called Christianity. और बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि यीशु मसीह ने आए हैं और इस संसार में और एक धार्मिक का अनुष्ठान लेने के लिए। No, my friend. प्रिय बंधु, ऐसा नहीं है। That's what as a Brahmin I was thinking. और इस तरह का हम लोग ब्राह्मण है जो हम लोग ऐसे सोचते थे। But when God's love came and touched my heart, जब ईश्वर का प्रेम आकर हम लोग को स्पर्श किया, I understood और मैं समझने लगा supreme sacrifice of Jesus Christ on the cross of Calvary is because of the supreme love of God. क्योंकि क्रूस कालवरी के ऊपर जो यीशु मसीह ने प्राण दिया और सबसे बलिदान सबसे श्रेष्ठ था, उसी के द्वारा हम लोग को मुक्ति हुआ। If we reject this love, जब हम लोग इसको ठुकराए इस प्रेम को, then who will love us? कौन हम लोग को प्रेम करेगा? Even your mother's love fails. जब माँ का प्रेम चला जाता है, Even if your mother is so loving, माँ जब इतना प्रेम करने के बाद उसका प्रेम she कुछ नहीं can रहता। love you as long as she lives in this world, that's all. वो प्रेम कर सकता है तब तक जब तक वो जगत में है। Later on you will think my mother is so loving but she is not here now. उसके बाद आप सोचेंगे कि अभी माँ मुझे कितना प्यार करते थे, अभी तो वो नहीं है। But a God who created your mother is much more loving than your mother. परंतु जो ईश्वर ने अपने आप का माँ को बना है, वो आपको कितना प्रेम करना होगा। We human beings have a limitation and we come to a halt. ये हम लोग का मानव है, हम लोग का एक विशेष लाइन है, उसके बाद हम लोग को एक दिन में रहना पड़ेगा। But God's love will continue. परंतु ईश्वर का प्रेम हम लोग के साथ चलेगा। His love will be for eternity and eternity, same love, friend. और उसका प्रेम और अनंत जीवन तक ऐसे चलता रहेगा। That's why I am excited to present this love of God to you. तो इसलिए मैं उत्साहित हूँ कि ईश्वर का प्रेम के बारे में आपको बताओ। That by receiving this love of God, you will escape the judgment of God. जब हम लोग ईश्वर का प्रेम को ग्रहण करेंगे तो ईश्वर का विचार से हम लोग बच जाएंगे। He washes you with his own blood.
वो अपनी लहू से हम लोग को धो देगा। He forgives all your sins. वो आपका सब पाप को क्षमा कर देगा। Psalm 103, David says from verse 1 onwards, और भजन संगीता उसका 103 का 1 से के बाद बताती है, he tasted the love of God. वो ईश्वर का प्रेम को चाखे हैं। And he is singing a song like this. वो ऐसे एक गाना गाए हैं, Bless the Lord, O my soul. हे मेरे आत्मा ईश्वर का धन्यवाद कर, Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. और उसका लाभ को तू तुच्छ ना कर जो वो आपको ऊपर दिया है, Who forgives all your iniquities, जो आपका हर एक पाप को क्षमा किया है, all your sins, आपका हर एक पाप को, and who healed all your diseases, और जो आपको पूरा चंगाई दिया है, and renewed your strength like the strength of an eagle, और आपका एक ईगल जैसा आपका जीवन को एक बलवान and किया है, brings you back into your youth days. और आपका एक यौवन को वो लौटा दिया है। And David, he tasted the love of God. दाऊद ने था जो ये ईश्वर का प्रेम को चाखे He थे। said, taste and see that the Lord is good. और ऐसे बताया कि आ तू चाख करके देख ईश्वर भला है। So my dear friend, हे मेरे बंधु, you may not understand many things. शायद आप बहुत सारे बात नहीं समझ पा रहे। Maybe you are so strong in your religious feelings and religious sentiments. शायद आप जो धर्म में चल रहे हैं, शायद आप उसमें बहुत दृढ़ता से उस अनुभव को ले रहे हैं। I am not against any of your things, मैं आपका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, but I bring the love of God to you. मैं ईश्वर का प्रेम आपके पास रख रहा हूँ। That will melt your heart. वो आपको जरूर पिघलाएगा। You will experience the touch of Jesus right now. आप यीशु मसीह का स्पर्श जरूर अभी पाएंगे, And that's going to be totally different in your life. और वो आपका जीवन में एक संपूर्ण अलग कर देगा। And that would excite you and thrill you that you cannot even explain with your words, because your words will be inadequate to do so. और आपका जीवन में इतना आनंद और एक अति आश्चर्य बनाएगा जो आपका जीवन का कोई शब्द आप नहीं बता पाएंगे। Just open your heart and receive the love of Jesus in your heart. आपका हृदय खोल दीजिए और ईश्वर का प्रेम को आप ग्रहण He will कीजिए। graciously come into your heart, वो अनुग्रह से आपके पास आएंगे, because he is far away from every religion. क्योंकि वो सब धर्म से वो बहुत दूर में है। He died on the cross for you. वो क्रूस के ऊपर आपके लिए मरे He हैं। will never leave you nor forsake वो you. कभी आपको नहीं भूलेगा और कभी नहीं दूर He करेगा, is your best friend. क्योंकि वो आपका सबसे अच्छा He is मित्र your है। savior. वो आपका उद्धार करता He है, is your God. वो आपका ईश्वर है, He is the lover of your soul, my friend. और आपका आत्मा का वो प्रेमी है मेरे And बंधु। He will take us to eternity. और अंत में वो आपको अनंत जीवन तक ले This जाएगा। Jesus Christ of Nazareth is the same yesterday, today and forever. इस नाजरेत यीशु मसीह ने आज कल और सर्वदा समान है। Let us pray. आइए प्रार्थना करते हैं। As I pray for you, मैं जो प्रार्थना आपके लिए करूं, please give room for Jesus. आप यीशु मसीह के लिए आपका स्थान दीजिए, Completely give room for Jesus. उसके लिए संपूर्ण आप जगह दीजिए, He will come inside your heart. और उस जगह में आप आएगा आपका And the हृदय में, peace will transcend into your heart. और उसका शांति आपका जीवन में नया बना That देगा। peace you have never tasted so far in your life. वो शांति आज तक आपका जीवन में आप अनुभव He नहीं took किए। all your diseases upon himself. वो आपका हर तरह का बीमारी His को ले healing जाएगा, power will flow through your body from his stripes. और उसका चंगाई भरा शक्ति आपका शरीर में आ Your जाएगा। life will never be the same from today. आपका जीवन आज जैसा है ऐसा नहीं और नया हो God जाएगा। is the God of blessings. ईश्वर आपको आशीषित करेगा। First blessing, He will bless you with the blessing of eternity. पहला आशीष वो आपको अनंत जीवन आशीष And देगा, in this world, He will bless you completely. और इस संसार में आपको पूरा आशीषित The बनाएगा, hand of the Lord will come upon you, और ईश्वर का हस्त आपके ऊपर आएगा, and you will enjoy your life और आपका जीवन को आप आनंद से कटाएंगे, till you reach eternity, and in throughout eternity you will enjoy with और आप Him. अनंत जीवन में पहुंचेंगे और पूरा अनंत जीवन Loving बिताएंगे। Heavenly Father, प्रिय प्रेमी I परमेश्वर, praise Thee, O God. I thank Thee. I am excited, Lord, to present the love of Jesus to your people with whom, Lord, you loved, O God. मैं प्रशंसा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप कितने सुंदर इस व्यक्ति को आप प्रेम किए हैं। Your love is so supreme, Father. आपका प्रेम सबसे अच्छा है। Maybe my friend would not have understood your love so far. शायद मेरा मित्र ने आपका प्रेम अभी तक नहीं समझ पा रहे, You are still with the same love, Lord Jesus. आपका प्रेम इसी तरह का है। Lord, enter into their hearts as they open their hearts and then pray with you, O God.
हे परमेश्वर, उन लोग का हृदय में आज प्रवेश कर और उनका जीवन को तू नया बना। Fill their hearts with your love, O God. उनका हृदय में आपका प्रेम से भर दे Melt their hearts, O God. और उन लोग का हृदय जैसे आपको ग्रहण They करेगा। are sick of human love, O Lord. उन लोग का मनुष्य का प्रेम को ढूंढते They हैं। are discouraged, O God. उन लोग का उत्साह नहीं है उन लोग का They जीवन don't में। find true meaning in the love of human beings, O उन लोग का God. मनुष्य का जीवन में सच्चाई प्रेम They नहीं देख पा cannot, Lord. They cannot, Lord. रहे। उन लोग कभी नहीं मिलेगा इसे, Your love is the supreme love क्योंकि आपका प्रेम सबसे बड़ा that है surpasses every human love और मनुष्य का हर एक प्रेम को and उससे बड़ा है। accepts anybody and everybody as they are. और उन लोग जैसा भी हो जहां पर है आपको प्रेम ग्रहण So करेंगे। comfort your people today, Holy Spirit. आज आपका लोग को सांत्वना दीजिए हो पवित्र आत्मा। Heal their diseases, Lord. उन लोग को चंगाई दीजिए उन लोग का बीमारी से। उन लोग का बीमारी से आपको चंगाई देना Heal पड़ेगा। their sick bodies, Lord. प्रभु उन लोग का असुस्थता को Give सुस्थता them the दे। peace that is everlasting, Lord. पिता उन लोग का शांति भर दे। Bless them with eternal life. उन लोग का अनंत जीवन का जीवन से आशीषित कर। In Jesus' name I ask you, Father. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen.